हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑनलाइन के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक एसएससी में पूछे गए हैं। तो उसका यह पहला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में पूछे गए अब तक के प्रश्न। तो इंडियन पॉलिटी में देखने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, उससे संबंधित जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं एसएससी में पिछले कुछ वर्षों में, वो हम इसके साथ देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 80,000 शब्द इसमें उस समय कंक्लूड किए गए थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से संविधान मसौदा समिति मतलब ड्राफ्ट समिति ही कहते हैं इसको, प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगले सवाल की ओर देखते हैं। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का ही संविधान है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, भारत। अगले सवाल को देखते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम संविधान की संकल्पना कहाँ प्रस्तुत हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में शुरू हुआ था? तो संविधान सभा जब पहली लगी थी, पहली सत्र शुरू हुई थी, तो वह पहली सत्र थी दिल्ली में आयोजित हुई थी, दिल्ली। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था? दो शासन, तो ये लागू किया गया था पहली बार 1935 के तहत केंद्र में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कि मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति सब सेम ही है, एक ही नाम है। तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष मतलब इनके बाद कोई परमानेंट अध्यक्ष बना था। तो पहले हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनके बाद अस्थायी अध्यक्ष के बाद बन गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो सवाल है हमारा पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? अब सदस्य कौन नहीं था सो पूछा जा रहा है। जीवी मावलंकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे। तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी सदस्य इसके कभी नहीं रहे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया हमारा? महात्मा गांधी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान बनाने के लिए आखिर किसी ने कहा? तो किसने कहा था? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हमारा देश गणतंत्र हो गया, हम लोग गणतंत्र हो गए। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तो संविधान दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन इसको संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो वो है 26 नवंबर को। ठीक है, उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पूछ रहा है ये कि उद्देश्य प्रस्ताव का किसने अनुमोदन किया था या किसने इसको लाने के विचार दिया था? तो ये दिए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हीं के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। अगला सवाल है, किस एक्ट ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की पेशकश की?
किस निर्वाचन के तहत पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इसका जवाब है 1909 के एक्ट के तहत। इसको क्या कहते हैं, एक और नाम भी इसको कहते हैं पार्लियामेंट सुधार एक्ट। इसके तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में भारत को क्या घोषित नहीं किया गया है? भारत को क्या घोषित नहीं किया गया है? तो इसका जवाब है समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। तो क्या नहीं घोषित किया गया है भारत को? साम्यवादी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साम्यवादी गणराज्य नहीं घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, मसौदा समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मसौदा समिति ने इसको लिखा था हिंदी एवं अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था? संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ था। कैबिनेट मिशन हमारा कब आया था? 1946। तो उसी के अनुशंसा के बाद 1946 में यह स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1946। अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा व हृदय संदर्भित किया गया है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को बताया? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 है रीट अधिकारिता, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है 5 प्रकार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? मतलब संविधान भारत को क्या कहता है, किस प्रकार का राष्ट्र कहता है? क्या एक धार्मिक राष्ट्र है? नहीं। क्या एक पूंजीवाद राष्ट्र है? नहीं। एक धनिक तंत्रवाद राष्ट्र है? नहीं। तो क्या कहता है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारी प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन क्या हो गया? मंत्रिमंडल मिशन योजना, इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये दोबारा आ गया है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग है भारतीय संविधान में? टोटल 22 भाग है, 22। टोटल 22 भाग हैं हमारे संविधान में। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।